हेलो छात्रों मित्रों, आप सबको नमस्कार। हाय, हम महिपाल सर। देखो प्यारे छात्रों, ये हमारा चल रहा है अनुपात और समानुपात। कक्षा 6 का लेसन है। एक्सरसाइज हमारी चल रही है 12.1। इस 12.1 एक्सरसाइज के अंतर्गत जो है हमारे 12 सवाल हो चुके प्यारे छात्रों। और अब जो है हमारे पास प्रश्न नंबर चलता है 13। ये दिया हुआ है कि हॉल की चौड़ाई है, हॉल की लंबाई है। लंबाई चौड़ाई में दिया हुआ है 10, 25, ये खाली स्थान है, 50, 40 और ये खाली स्थान है। लंबाई चौड़ाई में अनुपात है 2:5। तो हमें ध्यान रखना है कि खाली स्थान भरते टाइम हमें ध्यान रखना कि अनुपात जो है 2:5 ही रहना चाहिए। जैसे ये 10 और 25 है, तो इसको लिख सकते हैं हम 10/25। तो 10/25 को अगर हम काटते हैं, 5 दूनी 10, पंजे पंजे 25, तो 2:5 ही हमारा है। अब यहाँ देखिए, 25 से कटता है 50 दो बार, 25 दूनी 50, 10 दूनी 20, तो खाली स्थान में हमारा क्या आ गया? खाली स्थान में हमारा आ गया 20। अब देखिए 20/50, जीरो से जीरो कट के आ गया 2/5, यानी कि 2:5 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, अब यहाँ संख्या 20 से करता है 40 दो बार, 20 दूनी 40, 50 दूनी 100, ये हो गया 40/100। इस खाली स्थान में 100 आ गया। काट कर देखिए अनुपात समान होता है कि 40/100। अब देखो जीरो से जीरो कट गया, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो ये भी काटने के बाद हमारे पास आ गया 2:5। तो इस तरीके से जो है हमें खाली स्थान भरना जिसका अनुपात समान रहना चाहिए। अब स्टार्ट होता है हमारा प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में दिया हुआ है शीला और संगीता के बीच। देखो शीला और संगीता दो हैं, शीला व संगीता के बीच जो है 20 पेन 20 पेन को 3:2 3:2 में हमें बांटना है। 20 पेन दिए हुए हैं, तो 20 पेन को हमें 3:2 के बीच में बांटना है। तो ऐसे प्रश्न बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होते हैं। देखो अनुपात जो दिया हुआ आपके पास, अनुपात दिया हुआ है 3:2, तो योग कितना हो गया इसका? योग हो गया 3 + 2 बराबर 5 हो गया अनुपातिक योग। अब देखो इससे निकालते हैं, 5 अनुपातिक योग है, तो हम पहले पहले का निकालते हैं 20। देखो पहले शीला का भाग, यानी कि शीला को कितने पेन मिले, कितना जगह टोटल पेन थे 20, गुणा शीला का हिस्सा है 3, और बटे भाग करते हैं जो अनुपातिक योग आता है 5 से। तो ये जो है ये हमारा शीला का हिस्सा निकल जाएगा। अब देखो 5 से काटते हैं इसको, 5 चौक 20, 4 तिया, ये आगे 12 पेन, तो 12 पेन जो है शीला के आगे। अब निकालते हैं संगीता का भाग। संगीता का भाग जो है वही 20 गुणा इसके भाग है 2 अनुपात और बटे 5। 5 से काट दीजिए, 5 चौक 20, 4 दूनी 8 पेन हो गए। अब देखो 12 और 8 कितने होते हैं 20, तो ये दोनों का भाग आ गया। इस तरीके से हम इनके अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। तो अनुपात को जो है अलग अलग हिस्सों में बांटने के लिए आपने इस तरीके से प्रयोग करना है। ये बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं प्यारे छात्रों। 14 के बाद में सवाल चलता है हमारा नंबर 15। सवाल नंबर 15 दिया हुआ है आपके पास। देखो भी चलता है प्रश्न नंबर 15। माता जो है अपनी बेटी श्रेया और भूमिका के बीच में जो है 36 रुपये को उसकी आयु के अनुसार बांटना चाहती है। अब श्रेया की जो आयु है, श्रेया की आयु, श्रेया की आयु दी हुई है 15 वर्ष, और भूमिका की आयु दी हुई है 12 वर्ष। भूमिका की आयु दी हुई है 12 वर्ष। तो माता जो है 36 रुपयों को इन दोनों के बीच में उम्र के हिसाब से बांटना चाहती है। तो ये अनुपात हो गया आपके पास 15/12। इसे काट लीजिए, तो ये कट जाएगा आपके पास 3 चौक 12, और नहीं 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। तो ये अनुपात हमारे पास आ गया 5:4।
तो 5:4 के बीच में बांटते हैं। देखो जैसे हमने पहले बांटा था उसी तरीके से हम इस प्रश्न को भी बांटते हैं 5:4 के बीच में। तो 5:4 का हम क्या करते हैं, पहले करते हैं हम इसका अनुपाती योग, जैसे हमने पहले किया था। योग कितना हो गया इसका, योग आ गया 5 + 4 बराबर 9 आ गया। तो अब दोनों का हिस्सा जो है 36 है, 36 को अलग अलग हिस्से में बांटते हैं। देखो ये हो गया हमारे पास, सबसे पहले है श्रेया का भाग। श्रेया का भाग बराबर आ गया 36 गुणा हिस्सा है इसका 5:8 9 से काटते हैं, 9 से 36 कट गया 4 बार, ये हो गया 4 पंजे 20, यानी कि 20 रुपये जो है वो किसके आगे, श्रेया के आगे। अब निकालते हैं भूमिका का भाग। भूमिका का भाग बराबर आएगा 36 और गुणा अनुपात था इसका 4 और बटे 9, 9 से काट लिया 4 आ गया, 4 चौक 16 रुपये। तो इस तरीके से जो है दोनों का भाग निकल गया, भूमिका का और श्रेया का। इसका 16 रुपये आ गया, इसका 20 रुपये आ गया। देखो दोनों को जोड़ कर देखेंगे तो 20 से 16 हमारे पास कितना हो गया, 36। तो इस तरीके से दोनों को आयु के अनुसार उनके रुपये बांटते हैं। देखिए प्रश्न स्टार्ट होता है हमारा 16। प्रश्न नंबर 16 में दिया हुआ है पिता की आयु दी हुई है 42 वर्ष। पिता की आयु है 42 वर्ष और पुत्र की आयु बराबर दी हुई है 14 वर्ष। तो हमें जो है इनकी आयु का अनुपात निकालना है। फर्स्ट ए में हमें निकालना है ए पार्ट, पिता की वर्तमान आयु और पिता और पुत्र की आयु का अनुपात निकालना है। देखो दोनों की आयु का हमें अनुपात निकालना है। फर्स्ट में दोनों का अनुपात कितना है, पिता और प्लस नहीं, अनुपात निकालना है प्यारे छात्रों, पिता और अनुपात पुत्र। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात हमारे पास कितना हो गया, 42 और अनुपात 14। देखो दोनों संख्या कटती हैं, 14 से कट गया, 14 × 14, 14 दूनी 14 तिया 42। तो ये बराबर हमारा आंसर हो गया 3:1। तो ये आ गया पिता और पुत्र की आयु का अनुपात। बी पार्ट हमारा दिया हुआ है पिता की आयु पुत्र की आयु से जब पुत्र जो है 12 वर्ष का था, जब पुत्र 12 वर्ष का है, जब 12 वर्ष का है तो देखो 14 में से 12 गए, 14 में से 2 जाकर 12 बचते हैं। ऐसे ही 42 में 2 घटा लो तो अनुपात कितना आ गया, 2 साल कम है इसके तो 40 हो गए अनुपात, ये 12 हो गया। अब इसको आप काट लीजिए, देखो 4 से कट जाएगा यो, 4.40 10 और 4 तिया 12 3। तो ये हो गया हमारे पास 10:3। तो ये जो है दोबारा अनुपात कैसा आ गया, जब पुत्र 12 वर्ष का है, 12 वर्ष का मतलब है कि 14 वर्ष में 2 वर्ष कम हो गए, तो 2 वर्ष आप कम करके दोनों का अनुपात निकाल दो। अब दिया हुआ है सी पार्ट, सी पार्ट में दिया हुआ है 10 वर्ष बाद पिता की आयु का और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु का अनुपात। 10 वर्ष बाद देखो निकालना है, 10 वर्ष बाद। अब 10 वर्ष बाद पहले निकालिए पिता की, पिता अनुपात पुत्र। 10 वर्ष बाद में देखो 10 साल जोड़ लो, 42 और 10 ये हो गया आपके पास 52 और अनुपात 14 और 10 ये हो गया आपके पास 24, क्योंकि 10 वर्ष बाद का मतलब होता है दोनों में 10-10 साल उम्र जो है बढ़ गई। अब इसको आप काट लीजिए,
ये कट जाएगा आपका 4 से 4 एकन 4, 4 तिया 12 और 4 छिक्के 24। तो ये अनुपात जो आपका आ गया 13:6 आ गया। तो इस तरीके से जो है ये अनुपात जब आ गया, जब कितना है 10 वर्ष बाद। अब डी पार्ट इसका दिया हुआ है, ये लास्ट टॉपिक है अब एक्सरसाइज का। पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पिता 30 वर्ष का था, पिता की आयु, पिता की आयु है 30 वर्ष, जब पिता 30 वर्ष का था। अब देखो पिता की आयु 42 वर्ष है, 42 में से 30 जाके यानी कि ये बच गया 12 वर्ष कम हो गया ये। तो 12 वर्ष कम था इसकी कर दो, और 12 वर्ष 14 में से घटा दो 12, तो ये बच गया हमारे पास 2 वर्ष। तो अनुपात हमारे पास आ गया, अनुपात कितना आ गया, देखो अनुपात हो गया 30 और अनुपात 2। तो ये आ गया हमारे पास 30:2। तो इस तरीके से जो है इसका अनुपात निकालते हैं। तो अब इसको जो है काट दीजिए। देखो ये कट गया 2 एकन 2 और 15 दूनी 30। तो अनुपात जो हमारे पास आ गया वो आ गया 15:1। तो इस तरीके से जो है हम इन मान को निकालते हैं। तो ये एक्सरसाइज जो है प्यारे छात्रों यहाँ पर पूरी होती है। और हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज चलती है 12.2।